घबराना, प्रदीप भैया मत घबराना, अनवरत जारी रखना है। हमें कुछ सुधार करने होंगे और हमें लगता है हमारे पास जो रिपोर्ट्स है, जो जानकारी है, आपके हड़ताल से पूरा जीविका का प्रबंधन अस्त व्यस्त चल रहा है और आप सिर्फ जीविका प्रबंधन को नहीं हिलाए हैं, आपको स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि आपके लिए जीविका के शिविरों में जो महिलाएं हैं या जीविका दीदियां हैं, मुख्यमंत्री का एक स्पेशल कार्यक्रम होना था महिला संवाद कार्यक्रम। और ये जो महिला संवाद कार्यक्रम था 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर था। इस कार्यक्रम को आप लोग अवरुद्ध किए हुए, मतलब मुख्यमंत्री तक मान रहे कि मेरा महिला संवाद कार्यक्रम नहीं हो रहा, उसमें जीविका के लोगों का, जीविका के कैडरों का, दीदियों का विरोध बड़ा अवरोधक बना हुआ है। तो मुख्यमंत्री, ऐसी बात नहीं कि आपके हड़ताल की सूचना मुख्यमंत्री को नहीं है, मुख्यमंत्री को भी पता है सारी चीजें और मुख्यमंत्री को यहाँ तक पता है कि मेरा कार्यक्रम आज रुका हुआ है इन हड़ताल की वजह से। आपके साथ साथ जीविका के साथ साथ सरकार के साथ साथ बैंक आज परेशान है, जो आपका कंधा से कंधा मिलाकर आपके लिए लड़ने से तैयार है, कोई एरू गैरू नहीं है, तो जीविका के तमाम लोगों से पंगा लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है। मेरे बगल में विवेक जी हैं, जीविका के स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर, पिछले पहले जो था आनंद शंकर, पूरे स्टेट में जो एम्प्लॉई है जीविका का उसका बॉस होता है वही स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मैं जब जाता हूँ तो मुझे कुर्सी पर बैठाता है, पानी पिलाता है, चाय पिलाता है। एक DPM जाता है उसके सामने खड़ा रहता है, जब तक बोलेगा नहीं तब तक बैठेगा नहीं, वो ताकत रहता है। तो मधेपुरा के लोग हैं जानते हैं, जब अजय कुमार सिंह फंसा था तो हमको किसी DPM से ऑफर करवाया था कि प्रदीप को बोलो हम 2 लाख रुपया भिजवा देते हैं, तो वो खाली मुंह बंद अपना कर लेगा तो हम नौकरी अपना बचा लेंगे। और वो ऑफर करने वाला मेरा मित्र ही था, उसी मधेपुरा का एक DPM था। मैंने बोला था कभी नहीं है, प्रदीप सिंह आज तक ना बिका है और ना झुका है और ना झुका है। इसलिए आपका जो नेतृत्व करता है मजबूत कंधा, मजबूत इरादे के साथ है, आप लोग पीछे मत हटिए, ये आंदोलन जारी रहेगा। और आज की बैठक का जो उद्देश्य था बहुत सारे लोगों का सवाल है कि हमारा आंदोलन कब तक चलेगा, हमारा आंदोलन कब तक चलेगा, कब तक हम लोग रखेंगे। तो मेरा पहला वही है कि जब 3 महीना आपको मानदेय नहीं मिला था तो आप लोग कोई मरे नहीं थे, नहीं मिलेगा 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, तो हम लोग मर नहीं जाएंगे, जिंदा ही रहेंगे। जबरदस्ती जो भेजा जा रहा है, देखिए वो तो जबरदस्ती जो भेजा जा रहा है, जबरदस्ती भेज दिया रहा है, लेकिन वो भी गलत तरीके से भेजा जा रहा है। जी। कल समस्या होगी तो वही कहेंगे BOD नहीं हुआ, RGB नहीं हुआ, तो कैसे गया, तरीका गलत तरीके से भुगतान हो रहा है ना। बिल्कुल भेजा गया ये पैसा बहुत जगह बैंक एडवाइस निकाल के RTI से, और हमने सबको बिल्कुल। देखिए वो जो एक चीज जान लीजिए, बैंकिंग पद्धति में जो एक बार गलती हो गया ना, समझे, उसको दुनिया का कोई ताकत नहीं मिटा सकता है। 12 बजे रात के बाद जैसे अगला डेट आ गया, बैंकिंग पद्धति में जो लेन देन हो गया उसको कोई बदल नहीं सकता। आप अपने घर का खाता वही बदल लीजिएगा, CLF का बदल लीजिएगा, BPI का बदल जाएगा, लेकिन बैंक से जो ट्रांजेक्शन हो गया उसको कभी नहीं बदल सकते। इसलिए जो अगर कर रहा है तो समझिए अपना गला फंसा रहा है खुद। पहली चीज है हमारा आंदोलन, हमारा हड़ताल अनवरत जारी रहेगा, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि बड़े लेवल पे बात हो रही है, कई मंत्रियों से बात चल रही है, वार्ता का दौर चल रहा है। हमको लगता है कि 1 सप्ताह समय लगेगा और कुछ मुकाम तक पहुंचने में, इसलिए घबराना नहीं है। बस एक चीज ध्यान रखना है कि बिना मानदेय का जब हम 3 महीना काम कर सकते हैं, और वो भी हमसे काम झांसे में रख के कर रहा है कि आपका मानदेय बढ़ गया, झांसा रख के लोगों से एंट्री करवाना था तो बढ़वा के आपसे काम करवा लिया, अब बाद में 50 लाख को कटोरा थमा दिया, यही हुआ ना। इसलिए पेशेंस रखना है, धैर्य नहीं खोना। मुझे भी याद है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब मैंने 2014 में जब जीविका कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन बनाया था, लोग कहते थे, खुद श्रवण कुमार मंत्री कहते थे, अरे तू लोग का कुछ होगा जी, NGO कर्मी, NGO है, जीविका NGO है ना। माननीय मंत्री श्रवण कुमार को पता नहीं जीविका क्या, NGO बोलते थे तुम लोग का कुछ नहीं होगा। जीविका के कई लोग कहते थे तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता।
स्टेट के लोग नहीं करते थे। मेरे पास पत्र है, हम पत्र दिखाएंगे कि मैंने जब संविदा कर्मी के नियमितीकरण के लिए पत्र दिया था, उसके 1 महीने के बाद जीविका वालों ने पत्र दिया। जीविका भी नहीं चाहते थे जीविका कर्मचारियों का, ऊपर के जो लोग नीचे वाले का भला हो, लेकिन वो मेरी लड़ाई का देख। आप ये, मैं स्टाफ कर्मचारियों के बारे में बताता हूँ। कैडरों का भी संगठन जब 2018 में बना था तो कहता था कुछ नहीं होगा, तुम लोग का कोई छूने वाला नहीं, तुम लोग है क्या। लेकिन 2022 में मानदेय बढ़ा और आज मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि पूरे बिहार में पहले जब कैडरों को डराया धमकाया सताया जाता था तो अपने लोग के अपने में रह जाता था। आज कहीं कैडरों को जो धमकाया जाता है उसको विश्वास है कि मेरे लिए कोई प्रदेश अध्यक्ष है, मेरे लिए कोई संगठन है, मेरे लिए कांग्रेस सरकार। और आप मेरा मेल खोल के अगर देखिएगा तो शायद कोई दिन होगा जिसके लिए मैं किसी जिले के किसी कैडर के लिए मेल नहीं करता हूँ। अधिक से अधिक मामला को लिखने का काम करता हूँ। मैंने बैंक तक को लिखा भी, बैंक मित्रा को जो नोटिस मिला, लेकिन आपको क्या थोड़ा सा जानकारी रखना पड़ेगा। बैंक मित्रा को नोटिस देता बैंक, अरे भाई ये कौन सा बात हुआ। बैंक मित्रा सीबीओज का स्टाफ है, सीबीओज का स्टाफ है। बैंक उसको डरा धमका नहीं सकता, वो बैंक को सहयोग करने के लिए है। बैंक का कर्मचारी नहीं है, बैंक का स्टाफ नहीं है। लेकिन ये बैंक की मनमानी आपको पता होना चाहिए। हम लोग कभी रीजनल और जोनल मैनेजर को लिख के रह जाते हैं। एक बैंकिंग लोकपाल है जो बैंक के बड़े पदाधिकारियों को भी देखने के लिए बैठा हुआ। आप किसी बैंक मैनेजर के विरुद्ध में बैंकिंग लोकपाल को लिख के दीजिए, देखिए बैंक मैनेजर आपके पास कैसे। जितेंद्र शर्मा यहाँ मौजूद है, इनका पैसा क्या था जी काट लिया था, 1330 के बजाय 13,300 काट लिया था। हम सर्किल हेड बिहार शरीफ तक गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। दोनों में हाथापाई की नौबत आ गई, फिर भी कार्रवाई नहीं हुआ। और सर को जब सूचना दिए तो बैंक मैनेजर 5 बजे शाम में आकर के हमारे पैर में लटक गया कि हमारी नौकरी चली जाएगी। हम बोले कि हम किसी कीमत पर समझौता करने वाले नहीं है, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ चल रहे हैं, जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। और अंत में हमको 14,000 जुर्माना दे करके फिर हमारे पिताजी के पैर पकड़ लिया तो पिताजी हमको डांट के कंप्रोमाइज करता। जानकारी थोड़ा सा कम है, जानकारी रखिएगा तो आपके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं, समझे। कल एक मोतिहारी का आया तो थाना प्रभारी ताला तोड़वाने के हाथ में पिस्टल लेते, कहाँ चले तू नौकरी करने आया कि क्या करने आया। अगर उस वीडियो वायरल हो जाए, प्रशासन खाली हमको भी फुर्सत नहीं था, एसपी को खाली मेल चल जाएगा और कॉपी में उस मेल का डीजीपी तक को कर दीजिए, तो थाना प्रभारी 24 घंटे के अंदर में नपेगा। सस्पेंड हो गया, अभी हुआ है 12 बजे सस्पेंड हो गया है। ये सारी चीजें आपके पास थोड़ी सी जानकारी रखिए, लोगों को है जो भी मिल रहा है। और ये संघ की उपलब्धि सबसे बड़ी उपलब्धि, कई लोगों का सवाल आता है संघ की उपलब्धि क्या है। संघ की उपलब्धि है कि 2018 में संघ बना था, 2018 और 19 में ही हम लोग लड़ाई लड़े थे। 20 और 21 हमारा कोविड में निकल गया, उसमें कोई आंदोलन नहीं हुआ है कि नहीं, सच्चाई बताइए। 21 निकल गया, 22 में आपका मानदेय बढ़ गया, 60% बढ़ाया, क्या है ना जी। अगर 2020 में अभी कैडरों की संख्या बिहार में 1.5 लाख है और 1.5 करोड़ जीविका दीदियां, जिस समय मानदेय बढ़ा था बिहार में जीविका कैडरों की संख्या 1,30,000 थी। एवरेज हम मानते हैं कि 2,000 रुपया ही कैडरों का बढ़ा, 1,30,000 कैडर गुने 2,000 कर दीजिए, 26 करोड़ रुपया होता है। ये संघ का देन है कि आज कैडरों के बीच में 26 करोड़ रुपया जा रहा है हर एक महीना। क्या है कि नहीं बताइए, है ना। तो घबराना नहीं है, हम लोग लड़ाई को लड़ रहे हैं तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। कई जगहों पर वार्ता का चल रहा है, कई मंत्रियों से बात चल रही है, कई सेक्रेटरी लेवल पे बात चल रही है। हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ बेहतर हो तभी हम लोग हड़ताल से वापस जाए। कोई दिक्कत और सीएलएफ पे ताला लगना चलते रहेगा। मैं छोटा सा बात बताता हूँ, 50 रुपये का कोई कैडर 5 को जाके ताला मार देता है, उसके लिए 5 गाड़ी आता है ताला तोड़वाने की, सब 500 रुपया का पेट्रोल और डीजल जला के 50 रुपया का ताला और 2,500 रुपया खर्चा करके उसको तोड़ने की आता। क्या होता है कि नहीं बताइए।
फिर आप दूसरे दिन 50 रुपये का ताला लगाइएगा, फिर वो 5 गाड़ी से आएगा और 5 गाड़ी से आ रहा है और थाना को इन्फॉर्म कर रहा है, बीडीओ को कर रहा है, सीओ को कर रहा है, ईडीओ को कर रहा है। मतलब आपसे कितना खौफ है इसका अंदाजा लगा। आप प्रशासन तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है, प्रशासन तंत्र का सहयोग लिया जा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर में आपके प्रति खौफ है, आपकी ताकत को नजरअंदाज नहीं कर रहा, लेकिन हम खुद नजरअंदाज कर रहे हैं अपनी ताकत। जी जी इसलिए किसी भी एसी सीसी बीपीएम डीपीएम के बहकावे में नहीं आना है। हमारी मांगे जायज है और वो इसलिए जा रहा है कि आप सीधा सा सवाल है स्टेट में, ऊपर में सीधा सा सवाल है कि भाई जब कैडर काम ही नहीं कर रहा है, कोई काम ही नहीं रहा, एसी सीसी बीपीएम को मानते किस चीज का? जब आप किसी ब्लॉक में मान लीजिए जाए 5 CLF है और 5 CLF पे ताला लगा हुआ है, तो कोई काम ही नहीं हो रहा, तो काम नहीं हो रहा है, तो कैडर का पेमेंट भी नहीं मिल रहा है, भाई एसी सीसी बीपीएम को किस बात का पेमेंट? तो उसको उस पर भी सवाल उठ रहा है कि भाई आपको पेमेंट क्यों दें, तो चाह रहा कि आप ताला खोलिए, कुछ से कुछ काम। इसलिए हर हाल में ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तक हम लोग नहीं अब हैं। वार्ता का दौर जारी है, बहुत जल्द हम लोग ऊपर लेवल पे बात होगी और तब जाके कुछ बात चीज़ें पॉजिटिव होगी तो हम लोग वापस आ पाएंगे। इसके पहले वापस आने का कोई सवाल नहीं, किसी भी कीमत पे वापस देंगे अपनी मांग को मनवाए बिना। और अगर नहीं कुछ हुआ तो याद कीजिए, पूरे बिहार के नेता मंत्री जानते हैं, सब कोई जानता है कि